हे सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब सेफ हैं, हेल्थी हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ शुभ और मंगलमय हो रहा है। आप नेगेटिविटी से खुद की रक्षा कर रहे हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पार्टनर। दिन भर काम करके जब वो थक जाते हैं, रात के अंधेरे में जब वो अकेले बैठते हैं और अपने ख्यालों के साथ अकेले होते हैं, तो वो क्या सोच रहे होते हैं। क्या उन ख्यालों में आप होते हो या नहीं होते हो, ये रीडिंग उस बारे में हमको क्लैरिटी देगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आई होप कि आपको सही गाइडेंस मिले और हीलिंग मिले। अगर आप मेरी फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं, तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार और दुआएं। ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग आपको गाइडेंस देगी आपके पार्टनर के माइंड के बारे में उनके ख्यालों के बारे में। रीडिंग कलेक्टिव है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये रीडिंग सबके लिए है। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस बनाती रहूं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड देखते हैं कि रात को आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पॉजिटिव एनर्जी आ रही है अभी तक। अच्छे कार्ड हैं, अच्छे थॉट्स हैं आपके पर्सन के आपके लिए। सेपरेशन की एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। आप दोनों के बीच में बातें कम हो गई हैं। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. ओके, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने इस रिश्ते से बैक ऑफ किया है, बट इनके मन में बहुत ज्यादा फीलिंग्स एंड डेप्थ मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। आपके पर्सन ने ना कुछ ऐसा किया है जो काफी समय से वो इस रिश्ते में छुपा रहे थे, एंड उनकी इंटेंशंस आपके सामने क्लियर नहीं थी। एंड मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी फील हो रही है, जो बार बार अपने पार्टनर से सवाल पूछती थी कि मैं तुम्हारी लाइफ में क्या मायने रखती हूँ, मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहती थी। एंड यहाँ पे मुझे एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की एनर्जी फील हो रही है। आप दोनों के बीच में ऑलरेडी एक कमिटमेंट टाइप की एनर्जी थी। मतलब आप दोनों के बीच में ऐसी एनर्जीज थी कि आप सोच भी नहीं सकती थी कि आप अपने पार्टनर से दूर जाएंगी, या आपके पार्टनर ने कभी आपको ऐसा महसूस नहीं कराया था कि मैं तुम्हें छोड़ के जा सकता हूँ। एंड हुआ ये है कि अब आपके पर्सन को जिस तरीके से आपको मान दान देना चाहिए था, जो आपकी अहमियत थी उनकी लाइफ में, आपकी जो पोजीशन थी, उन्होंने कहीं आपके संग इनजस्टिस किया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मैरिड कपल की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। किसी एक ऐसी फेमिनिन की एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, जो अपने आप को बहुत ज्यादा ना कटा हुआ पा रही है अपने पार्टनर की लाइफ से। आपके पार्टनर ने आपके संग एक अजीब तरीके की ना बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी थी। जब आप दोनों रिलेशनशिप में आए ना, आप दोनों के बीच में नजदीकियां बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी एक दूसरे के लिए। एंड आपके पर्सन ने ना अचानक से आपको ऐसा महसूस कराया कि तुमको मेरी लाइफ से थोड़ा सा दूरी बरकरार रखनी चाहिए, मेरी लाइफ में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं देनी चाहिए। आपके पर्सन ने कोई ऐसी हरकत कर दी जो बहुत ही ज्यादा रिस्की थी इस रिलेशनशिप के लिए। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहाँ पे आपके पर्सन को अपनी सारी चीजों में ना वो उलझ के रह गए। अब वो ऐसी जगह पे खड़े हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि मैं रिलेशनशिप को कहाँ से फिक्स कर पाऊँ। आपके पर्सन की एनर्जी मुझे इंतजार की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पछतावे की एनर्जी दिखाई दे रही है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट नाउ। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है यहाँ पे, जहाँ पे आपके पर्सन आपको ये महसूस कराना चाहते हैं कि जो भी उन्होंने गलतियां करी, वो उनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है, बहुत ज्यादा पछतावा है। एंड अपनी नजरों में ये अपने आप को गुनहगार मानते हैं। जिस तरीके से उन्होंने आपके संग बिहेव किया, उस बारे में ये रात को अकेले होते हैं, सोच रहे होते हैं कि मतलब दो लोग प्यार में होके ऐसा मैं क्यों ही करूंगा जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ। तो उनको इस वक्त बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। कहीं ना कहीं इनके मन में ना ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्या पता मुझे एक कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए।
तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ यहाँ पे महसूस हो रही है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। बट वो सोच रहे हैं कि काश ऐसा कुछ हो कि ये मुझे माफ़ी दे पाएँ, क्योंकि उन्होंने जो हरकत करी है वो बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है। एंड वो ऑब्वियसली आपको सब कुछ देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करती हैं, बट इन्होंने ना जो आपके लिए महसूस किया एंड जो भी इन्होंने कर्मा किया वो बिल्कुल ही ऑपोज़िट है। आपके लिए लव फ़ील होता था, पैशन फ़ील होता था, बट आपके संग जस्टिस नहीं कर सकते थे एंड इसके लिए वो खुद को रातों में बैठ के अपने आप को गुनहगार ठहराते हैं एंड चाहते हैं कि सब कुछ ठीक भी कर पाएँ। देखते हैं और क्या कन्फेस करना चाहते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड है, इतना ज़्यादा ना क्यूरियोसिटी भी फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। वो इन दिनों ये सोच रहे हैं कि तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता हूँ, तो ऐसा नहीं है। अभी भी जब मैं रात को अकेले में होता हूँ, तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा होता हूँ। आपके पार्टनर ना अपने डे टू डे रूटीन में अपना दिन शुरू करते हैं एंड सब अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं। फिर भी आप उनके बैक ऑफ माइंड में रहती हो, रूटीन में भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ रात को ही आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऐसे उनके इमोशंस हैं, जो उन पे बहुत ज़्यादा हावी हो रखे हैं। दिन में भी वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं, ख़्याल उनके ज़रूर आते हैं कि काश कोई एक गुलाब का फूल मैं भेज दूँ उसकी तरफ एंड वो मुस्कुरा के कह दे कि तुम मेरी लाइफ़ में वापस आ जाओ। चलो हम भूल जाते हैं जो भी कुछ हुआ है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन रात को ये भी सोच रहे होते हैं कि उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है? क्या वो मूव ऑन हो चुकी है? उसके अंदर क्या इमोशंस हैं मेरे लिए? आपकी गहराइयों तक वो पहुँचना चाहते हैं, आपके माइंड को समझना चाहते हैं। इस वक़्त आप दोनों के बीच में स्थिति ऐसी हो चुकी है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हो गई हो, बहुत ज़्यादा रहस्यमयी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर ना आपको इस वक़्त पढ़ नहीं पा रहे हैं। रातों को वो कोशिश करते हैं कि मैं चुप रहूँ, थोड़ी-सी उसकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ, उसको हीलिंग सेंड करूँ एंड मैं समझ पाऊँ कि वो वेदर क्या मेरे लिए क्या महसूस कर रही है। क्या वो एक्चुअली लाइफ़ में मूव ऑन कर चुकी है? मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपकी लाइफ़ में वापस आने के बारे में सोचते हैं एंड वो डेफ़िनेटली अपना माइंड बना चुके हैं कि जैसी चीज़ें अभी चल रही हैं, वह हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ रखे हैं, दूरियाँ आ रखी हैं, अब मैं ज़्यादा दिन तक ऐसा चलने नहीं दूँगा, मैं उसकी लाइफ़ में वापस आऊँगा ही आऊँगा। तो इस बारे में इन्होंने ये सोच रखा है, इनको शुरुआत तो कोई मिल नहीं रही, जब तक ये आपके स्वभाव को नहीं परख लेंगे या आपकी तरफ से जो एक साइन उनकी तरफ जाना चाहिए, जब तक वो साइन इनको नहीं मिलेगा ना, तब तक ये आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। ये तो ऐसे हो जाता है ना कि मतलब मैं रिस्क लूँगा नहीं, मुझे इतना बता दो, मुझे पहले से पता होना चाहिए कि कितना डैमेज हो सकता है मेरी इमेज को या मेरी ईगो को। तो अगर मुझे पहले से पता हो कि मैं उसकी तरफ कदम बढ़ाऊँ एंड वो मेरे को लताड़ ना दे, तो मैं पहले सारी सिचुएशन को अच्छे से समझ के ले लेता हूँ। तो आपके पार्टनर अब थोड़ा-सा साइन का इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी लाइफ़ में वापस ज़रूर आना चाहते हैं। इस वक़्त ना उनको ये ना एक मिशन जैसा फ़ील हो रहा है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उनको पता है कि आप दोनों जब साथ में होते हो तो आप दोनों अनस्टॉपेबल हो। आप दोनों के बीच में जो भी मोमेंट्स क्रिएट हुई थी, जैसा रिलेशनशिप था ना, उसके आगे कोई आ नहीं सकता था। एंड इनका ना गुरूर होता था इस रिलेशनशिप में कि हाँ, ये जो लड़की है मेरी लाइफ़ में, इसके ऊपर मैं डिपेंड कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। एंड इतनी ज़्यादा नेगेटिव दुनिया में एंड फेक रिलेशनशिप्स के बीच में मुझे एक ऐसा बॉन्ड मिल गया है जिसके ऊपर मैं डिपेंड कर सकता हूँ। अब इनको ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, रात को जब ये बैठे होते हैं तो इनको ये महसूस हो रहा होता है कि वो मेरे हाथ से जा चुकी है एंड अब जिन भी लोगों के साथ मैं हूँ वो मेरे अपने नहीं हैं। तो इनको अपनेपन की कमी बहुत ज़्यादा ह खल रही है इस वक़्त। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि उनको ऐसा महसूस होता है रात के समय में कि आप दोनों का ना एक पर्पस है। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का ना रिलेशनशिप में एक पर्पस है एंड इसका कोई रीज़न नहीं है, ना वो आपके संग किसी फ़ायदे से हैं, ना आप उनके संग किसी फ़ायदे से हैं। बहुत ही एक अनकंडीशनल बॉन्ड रहा था आप दोनों के बीच में एंड इन दिनों ना आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरा जो एक मिशन था कि उसके संग मुझे कुछ क्रिएट करना था, वो अधूरा रह गया है।
तो ये जो अधूरेपन की फीलिंग है आपके पर्सन को रात में बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही होती है। उनको ऐसा लग रहा है अपनी सोल में कि कुछ तो कमी रह गई है मेरी ज़िंदगी में, या मैंने जो उसको प्रॉमिस दी थी वो अधूरी रह गई है। तो इनको रह रह के ना ऐसा महसूस होता है कि मेरे को अपनी ज़बान पे कड़क रहना चाहिए था, मुझे अपनी ज़बान पे स्टैंड करना चाहिए था। इस रिश्ते के लिए एंड इस रिश्ते को सेव करने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए था, जो कि ये नहीं कर पाए। तो इस वक़्त रात को इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा होता है कि जो हमारा पर्पस था एक-दूसरे के संग लाइफ स्पेंड करना, एक अच्छी ज़िंदगी जीना, एक रोमांटिक एंड पैशनेट रिलेशनशिप को एन्जॉय करना, वो अधूरा रह गया है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि उनको लगता है ना कि जब आप दोनों साथ में होते हो तो आप दोनों जैसा कोई भी नहीं है, एंड उनकी जो लाइफ की सबसे बड़ी रोमांटिक जो मोमेंट्स है, तो वो जो पल थे, वो जो मोमेंट्स थे, वो सिर्फ आपके बिना पे वो जी पाए। एंड अब उन चीजों को लेके ही इनको अपनी लाइफ बहुत सारी कमी भी खल रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए थे, डिस्ट्रैक्शंस आए थे, परीक्षाएं आई थी, एंड आप दोनों ने हर एक चीज को पार कर दिया। तो अब आपके पर्सन रातों को ये सोच रहे होते हैं कि इस वक्त ऐसा क्या हुआ जो मैं स्टैंड नहीं ले पाया, इस वक्त मैंने अपनी पर्सन को डिसअपॉइंट क्यों किया, तो इस वक्त हमारी लाइफ में ये जो मुसीबतें थी ये क्यों हावी हो गई, जब कभी भी नहीं ऐसा होता था तो अब ऐसा होना जरूरी था क्या। तो इस बारे में भी वो रात को सोच रहे होते हैं। आप दोनों के बॉन्ड में ना आपके पर्सन को एक इटर्नल लव फील होता है, वो इस चीज को रिकग्नाइज करते हैं, वो पहचानते हैं कि आप दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप का पर्पस के क्या मायने हैं। एंड ऐसे ही होता है ट्रू लव, क्योंकि आप किसी पर्पस के लिए या आप कुछ सोच के या प्लान करके नहीं आए होते हो रिलेशनशिप में, आप एक दूसरे के लिए महसूस करने लग जाते हो, आपका बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है। तो अब आपके पर्सन को पता है, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं जो भी तुम्हारे लिए फील करता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहता हूँ, एंड किसी गलतफहमी की वजह से मैं इस रिलेशनशिप से दूर हो गया था। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है आपके पर्सन की, वो आपके लिए दुनिया लाके पाँव में रख देंगे, एंड वो सब कुछ करना चाहते हैं जिसकी आपको कमी महसूस होती थी। आपसे दूर जाने के बाद पछतावे की एनर्जी महसूस हो रही है आपकी लाइफ में, वो डेफिनेटली वापस आएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मतलब खत्म हो चुका है, तो नहीं हुआ है। जिस चीज का आप सपना देख रही थी कि वो आपसे कहें या आप दोनों साथ में मिलके करें, तो अब वो बहुत ही जल्द होने वाला है। देखते हैं कि आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं रातों में। हर हर महादेव, हर महादेव। फ्यूचर के लिए पॉजिटिविटी आई है। आपके पर्सन ने खुद पे वर्क करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया हो सकता है, या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। अनब्लॉकिंग की एनर्जीज दिखाई दे रही है, तो ये चीज भी मैनिफेस्ट हो रही है। आप दोनों में से जिसने भी एक दूसरे को ब्लॉक किया है, आप बहुत ही जल्द अनब्लॉक करने वाले हो। आपके पर्सन ना अब आपको हर एक चीज प्रूव करके दिखाएंगे जो उन्होंने कही थी। ही वॉन्ट्स टू बी द मैन दैट यू वॉन्टेड टू सी। आप उनको जैसे जिस रूप में देखना चाहती थी वो अब बनना चाहते हैं, वो बन के दिखाएंगे। उस पे उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में अभी हो रही हैं, हर एक चीज उनको आपकी कमी महसूस कराती है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि फ्यूचर के बारे में डे ड्रीम कर रहे हैं, कुछ माइंड में अपनी ऐसी चीजें वो विजुअलाइज कर रहे हैं जो सोच रहे हैं कि ये क्रिएट हो जाए। तो डेफिनेटली आगे फ्यूचर आपका है इस पर्सन के संग, एंड ये आपके संग एक लंबे समय तक और टिके रहने वाले हैं रिलेशनशिप में। यू शुड बी हियर। तो ही इज मिसिंग यू, ही वॉन्ट्स यू बैक, एंड बहुत ही पॉजिटिव रहे कि आपके बारे में इन दिनों सोच रहे हैं। आई जस्ट होप कि आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन बंद हो गई है वो वापस से स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे मुझे अनब्लॉकिंग की रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है, कोई तो चाहता है कि आप इन्हें अनब्लॉक करें या ये आपको अनब्लॉक कर दें। जैसे ही आप दोनों के बीच में बात शुरू होगी, एंड वो बहुत ही जल्द होने वाला है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि 10 दिन से लेके 10 महीने के अंदर अंदर का टाइम है। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन का बर्थ डेट भी 10 नंबर हो सकता है, या 1 नंबर बर्थ डेट हो सकता है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत ही जल्द वो आपकी लाइफ में वापस एंट्री कर रहे हैं, एंड अपने आप को ना एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्म रूप में वो आपके सामने लाने वाले हैं। रातों को वो इस बारे में भी सोच रहे होते हैं कि मेरे को कुछ अलग बन जाना है, कुछ पॉजिटिव जिसमें कोई भी कमी ना हो, कोई भी वीकनेस ना हो।
तो एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है इस रीडिंग में। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही पॉजिटिव रास्ते पे चल पड़ा है। आशावादी सिचुएशंस क्रिएटेड होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। आप जस्ट ऑप्टिमिस्टिक रहें, अपने पर्सन को हीलिंग भेजें एंड फ्यूचर को विजुअलाइज करें, मैनिफेस्टेशन करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।